आप जो देख रहे हैं इस गांव का नाम चंद्रहंसपुरम। इस चंद्रहंसपुरम में बिन बताए एक दिन एक घटना होती है। चंद्रहंसपुरम एक मुसीबत में फंस गया है। वो क्या है? उस चंद्रहंसपुरम में मल्लैया करके एक किसान रहता था। उसको उसके गांव में 1 एकड़ खेत था। एक रोज खेती करते समय मल्लैया हो हे ट्र ट्र छु ओ हे छी, क्या जीवन है। 1 एकड़ खेत है, कितना खेती भी करूं 5 मोटों से ज्यादा नहीं उग पा रहा हूं। जिनके पास आधा एकड़ नहीं तो पौने एकड़ है 10 मोटा उगा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। मेरे पास 1 एकड़ है, फिर भी 5 मोटा से ज्यादा नहीं उगाता इधर। पर इस बार मैं हमारे बैलों से बहुत गहरा खोद के बहुत अच्छा खेती बाड़ी में करता हूँ। मल्लैया उसके बैलों को उस भूमि को बहुत गहरा खोदता चला गया। उस भूगर्भ में एक जगह पर एक भयंकर सा भूत के कटे हुए पैर मिले। उस भूगर्भ में था, उन 2 पैरों के पास एक जादुई नारियल भी था। जब मल्लैया खेतीबाड़ी कर रहा था, उसके हल सीधा जाके उस नारियल को टक्कर लग के अंदर जो नारियल था वो टूट जाता है। वो नारियल की टूटने की आवाज बहुत दूर जो एक है ग्रीष्म पर्वत में बसे हुए अष्टशिका मांत्रिक को सुनाई दिया। उस गृह के अंदर जो कोपड़िया थे सब बहुत हंस रहे थे। देखो अष्टशिका मांत्रिका, आपकी सारे शक्तियां उधर इधर हो रहा है। बहुत ही सालों से बंदी बना के रखे हुए वो कर्णिका पिशाची अभी वापस आ जाएगी। ऐसे बोल के उस गृह के अंदर जो पिशाचिए थे जोर से हंस रहे थे। अष्टशिका मांत्रिका, इतने दिनों के बाद कर्णिका भूत वापस आ रहा है तो मैं कैसे चुप रहूंगी। सावधानी से रहने को संकेत करके आना है। ओम क्रीम माया संदर्शिका। ऐसे बोलते ही उसका एक जादुई झाड़ू के ऊपर उस गृह से उसके ऊपर बैठ के गांव के अंदर आ गई। ये बात मल्लैया को पता नहीं चला। मल्लैया उस दिन शाम तक खेतीबाड़ी करके रात होते ही उसके घर आ जाता है। सुबह हो गई। इस मांत्रिकी ने उसके एक माया शक्ति से झाड़ू से गांव के अंदर आ रही थी। गांव के थोड़े लोगों के पास आके वो मांत्रिका ने अष्टशिका मांत्रिका ने, अरे सुनो, मैं एक बार आप सब लोगों से मुझे बात करना है। आप सब लोग बहुत खतरे में हैं। इस गांव को संबंधित कोई बड़ा आदमी है तो मुझे वहां लेके चलो ना। अभी थोड़े ही दिन के बाद आपके सारा गांव पूरा नाश होने जैसा है। तब उसके बात सुन के वो गांव वाले अष्टशिका मांत्रिका के ऊपर भरोसा नहीं करते। तब उसमें से एक आदमी, अरे कौन हो तुम देखने में एक मांत्रिका जैसे दिख रही हो। तुम्हें देख के मुझे डर लग रहा है। आजकल हमारे गांव में एक भी भूत पिशाच नहीं आया। जाओ, तुम जिधर से आई उधर चले जाओ। तुम्हें देखने से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, चले जाओ। ओ नहीं रे बाबा, जो मैं बोल रही हूँ वो पूरा सत्य है। आपके गांव बड़ा खतरे में है। अरे सुनो, तुम अगर इधर से नहीं जाओगी तो तुमने मारना पड़ेगा। चले जाओ इधर से। तेरी बात जिधर सुनते हैं ना उधर तुम चले जाओ। हमारे गांव छोड़ के पहले चले जाओ। आप सब लोग मारे जाओगे, बहुत ही बड़ा खतरे में फंस जाओगे। तुम लोग मुझे ढूंढ के आओगे। इतना बोल के उस अष्टशिका मांत्रिका
पैदल चल के थोड़े दूर के बाद उधर से गायब हो गई। उस गांव के लोग, अरे कौन है वो मांत्रिका? कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, इसीलिए ऐसे लोगों को अंदर नहीं आने देना है। इस तरह के लोगों से ही हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अब से ऐसे लोगों को अंदर मत आने देना। ये सब आप ठाकुर को बताइए, ठीक है? संभल के रहना है। इस तरह गांव के सब लोग ऐसे बातें करके अपने घर चले गए। उस दिन रात हो गया था। जिधर देखो भेड़ियों का और पिशाचियों का आवाज आ रहा था। सारे गांव बहुत ही निशब्द लग रहा था। सारे गांव वाले बहुत ही डर से रह रहे थे। कभी भी नहीं था ना ये भेड़िया क्यों चिल्ला रहे हैं करके गांव वाले डर गए। ये ऐसे रहते ही मल्लैया के खेत में एक भयंकर आवाज आ रहा था। किधर है मेरे शरीरों के अंग? किधर है मेरे शरीर के भाग? किधर है मेरा सिर? किधर है मेरा मुंड? किधर है? आज तक इस भूमि के अंदर मैं नरक देख रही हूँ। अब से मेरे शरीर के अंगों के लिए ढूंढना आरंभ करती हूँ। ऐसे बोलते हुए उस पैर ने पायल की आवाज करते हुए उस गांव में चलते हुए आ रही थी। गांव के सारे लोग गहरे नींद में थे। मल्लैया तो फिर एक बार जाग गया था। अरे कभी न था, आज ये लोग कौन ऐसे चिल्ला रहा है? ऊपर से पायल की आवाज भी आ रहे हैं, देखेंगे ठहरो। ऐसे बोल के मल्लैया उसके घर के खिड़की से देख रहा था। उनके घर के बाजू में ही वो दोनों पैर पैदल चल के जोर से चिल्ला रहा था। इस मल्लैया बहुत डरने के बाद जोर से चिल्लाने लगा, अरे देखो देखो भूत हमारे घर के पास, देखो रे, अरे देखो भूत हमारे घर के पास ऐसे पैदल जा रही है। अरे बाबा, ओ अरे ये क्या ऐसे चल रहा है? अरे बाबा, कैसे आवाजें करके जा रहे हैं। ऐसे बोलते ही मल्लैया बहुत ही डर जाता है। उसके पत्नी उधर आके ऐसे बोलती है, अरे बाबा जो तूने बोला वो ठीक है, वो भूत ही है, वो बहुत ही भयंकर दिख रहा है। वो खिड़की डाल देना, नहीं तो वो हमारे घर के अंदर आ जाएगा। इतने में उस पिशाच का पैर मल्लैया के घर के दरवाजे जोर से मारने लगा। ये सारे आवाजें सुन के वो लोग बहुत ही डरने लगे। अरे राम, ये तो इतना जोर से मारे हैं, दरवाजा ही टूटने जैसा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये दरवाजे को बंद ही रखो, कोई भी दरवाजा मत खोलो। ऐसे बोलते ही मल्लैया उसके दरवाजा जोर से बंद कर देता है। उस भूत के पैर थोड़े ही देर में पड़ोस के घर में चला गया। उस पड़ोसन के घर को मार रहा था। उस घर में और एक आदमी ने, अरे कौन है इस समय में? कौन है? कौन चाहिए? वो व्यक्ति जितने भी चिल्लाता है, ऐसे बाहर से सिर्फ वो भूत की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा सिर किधर है? मेरा देह किधर है? अरे कौन है? थोड़ा ठहरिए। ऐसे बोल के वो व्यक्ति ने दरवाजा खोला। तब वे दोनों पैर उसके एक सिर को उसके शरीर से दूर करके अंदर ढूंढ के आ रहा था। ये मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर किधर है? मेरा सिर किधर है? मेरा सिर किधर है? उस आदमी उधर ही मर गया। पर वे दोनों पैरे गांव के अंदर पैदल जाके हर घर में सबको पूछ रहा था, मेरा सिर किधर है? गांव में सब लोग गहरी नींद में थे, मेरा तो सिर किधर किसी है? को पता नहीं चला। मेरा सिर किधर है? चलते चलते उस रोज सुबह हो गया। वो पैर उधर से गायब हो जाता है। मेरा सिर किधर है? डर के उधर से बाहर आ जाता है। उसके घर के पास जो भी हुआ वो सब उसको पता है। मल्लैया बहुत जोर से उसके पड़ोस के घर में गया। उधर वो व्यक्ति मर गया है। वो सब देख के, उसके सिर को कटा हुआ देख के बहुत ही डर जाता है। मल्लैया उधर आजू बाजू वो लोगों को बुलाता है, अरे बाप रे, आ जाओ रे, सब लोग आ जाओ, हमारे सीनू ने मर गया है, आ जाओ रे जल्दी से। ऐसे जोर से चिल्लाया मल्लैया। आजू बाजू वाले उधर आ जाते हैं। तब मल्लैया, अरे अभी मैं ठाकुर को सारे बात बता के आता हूँ रे। ऐसे बोल के मल्लैया ठाकुर के पास आ जाता है।
क्या मल्लैया इधर आ गया? तुम्हें पैसे चाहिए क्या? तुम्हें इतना खेती है फिर भी तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। मालूम नहीं, तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें देख के मुझे बुरा लगता है। ठीक है, बोलो ना। बड़े साहब, कल सीनू मर गए साहेब। सिर और देह दोनों उधर गिरे पड़े हैं। साहेब, आपको और एक बात बताना है। कल रात मैंने कुछ बहुत बुरा देखा है साहेब। अरे क्या है रे? थोड़ा संभल के कुछ बोलो ना, क्या है वो? साहेब, हमारे गांव में कल रात आधी रात को साहेब, रात के 1 बजे में हमारे घर के दरवाजा कोई टकटका रहा था। कौन है करके मैं बहुत डर के मारे देख रहा था। 2 पैर साहेब, देह हाथ कुछ भी न था, सिर्फ पैर थे। पायल लगा के बहुत ही भयंकर से पैदल जा रहा था। बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। बेचारे हमारे गांव वाले बहुत ही गहरे नींद में सो रहे थे। मैं नींद से जागा पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। पर हमारे घर के बाजू वाला सीनू कोई बुला रहा है करके दरवाजा खोल दिया। उतना ही वो दोनों पैर उसको मार दिया साहेब। वो सुबह होने तक मर गया साहेब। ऐसे बोलते ही वो ठाकुर ने, अरे मल्लैया, क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ? अब तक तो हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भूत या पिशाच तो कभी भी हमारे गांव में नहीं आए ना। क्यों ऐसा हुआ? तू जो बोल रहा है वो सच है क्या? ठीक है, अभी सीनू के घर जाएंगे, आओ। ऐसे बोल के ठाकुर साहब उधर आता है। ठाकुर साहब ने मल्लैया से, मल्लैया ठीक है, जो तू बोल रहा है मैं क्यों नहीं बोलूंगा। ऐसे बोलते ही सारे गांव वालों को ठाकुर साहब ने बोला, अरे सब लोग इधर ध्यान से सुनो ना। कल रात हमारे गांव के अंदर कोई भयंकर भूत पिशाची आ रहे थे। वो पैर किसी पिशाच का या भूत का लगता है। आज रात हम इसे देख के उसके बाद हमें क्या करना है वो सब देखेंगे। आज रात कोई भी आपके घर के दरवाजा खटखटाया तो कोई आपको पुकारे भी आप दरवाजा मत खोलो। सुनिए, ठीक 7 बजे सब अंदर चले जाइए, दरवाजा मत खोलिए। आप कोई भी आवाज सुने फिर भी आप दरवाजा मत खोलो, ठीक है? ऐसे ठाकुर ने सबको बोला। तब उस गांव वालों ने बोला, ठीक है, आप जैसे बोले। हमारा प्राण तो हमें भी मुख्य है ना, हम नहीं आएंगे। बेचारा छुप के घर से बाहर आके सुब्बाराव मर गया साहब। हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। हाँ ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? उसका कर्म वो भुगेगा। सब ध्यान से रहना, ठीक है? हाँ। ऐसे बोल के ठाकुर साहब उधर से चले गए। ठीक शाम के समय हो गया। ठाकुर साहब अपने घर के छत पे खड़े होके सारा गांव को देख रहा था। रात के ठीक 1 बजे हो रहा था। गांव के ठाकुर उसके घर के छत के ऊपर से डिंडोरा पीट रहा था। संभल के रहिएगा, समय आरंभ हुआ है, कोई भी घर से बाहर मत आइए हो। ऐसे ठाकुर साहब ने गांव वालों को अपने घर के छत के ऊपर से ढिंडोरा पीट के बताया। सब डर के मारे घर के अंदर थे। गांव के ठाकुर घर के छत के ऊपर से पूरा ध्यान से देख रहा था। ठीक 1 बजे का समय हुआ। उस भूत के पैर ऐसे ही मेरा सिर कहाँ है? आ गया। उसे देख के मेरा ठाकुर सिर साहब कहाँ ने, है? अरे बाप रे, मल्लैया जो बोला वो ठीक है। मेरा सिर कहाँ ये तो है? भूत के पैर लग रहे हैं। देखा पायल की आवाज कैसे आ रहा है? मेरा देखा? सिर कहाँ अगर है? इसको हम देख रहे हैं, पता लगा तो खतरा है। नीचे चले जाएंगे, कल सुबह कुछ न कुछ करेंगे, ठीक है? ऐसे बोलते ही ठाकुर साहब अपने घर के अंदर गए। मेरा वो सिर पिशाच कहाँ के है? पैर और पूरे गांव में हर घर में जाके चिल्ला चिल्ला के पायल की आवाज से जोर जोर से चिल्ला के पूरा गांव में सब लोग भयभीत हो गए थे। सारे गांव वाले उस रात बहुत भय से रह गए। सुबह होते ही वो पैर गायब हो गया। ठाकुर साहब ने गांव के सब लोगों को इकट्ठा करके एक समावेश रचा। अरे मल्लैया जो भी बोला वो ठीक है, मैं रात को सब देखा। कोई भयंकर दिखने वाले 2 पैर हमारे गांव में है। उसका देह सिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैर ही चल रहे हैं। ये बहुत ही भयंकर दिख रहा है। वो बहुत ही गुस्से से इधर घूम रहा है। अब हमें कोई जान पहचान वाला मांत्रिक हुआ तो इस पिशाच को हम कैसे भी बंदी करके रख सकते थे। अब हम उसके पैर किधर से आ रहे हैं वो सब देखना है। आज रात हम कैसे भी वो काम करना है।
वो भूत है कि पिशाच है हमें जानना है। ऐसे ठाकुर साहेब ने गांव वालों से बताया। ये सब सुन के वो एक मल्लैया, साहेब ऐसा ही जो आप बोले, हम सब लोग गांव के उस तरफ मेरा खेत है, मेरे खेत में एक बार देखेंगे, हमें पक्का ये पैर किधर से आ रहे हैं ये पता चलेगा, क्योंकि ये गांव से बाहर से आता है। ये गांव के किस तरफ से आता है वो सब हम जानेंगे तो पक्का ये भूत किधर से आ रहा है हमें पता लगेगा। ऐसे मल्लैया ठाकुर साहब से बता देता है। हाँ ठीक है मल्लैया, तू जो बोल रहा है वो ठीक ही है, वो किधर से आता है पहले जानना है ना। ऐसा होगा तो वो भूत भी कहाँ है, वो भूत कौन सा है सब पता चलेगा, ठीक है ना। सब ध्यान से सुनो, कल ठीक शाम के समय 7 बजे के समय में सब लोग, हमारे गांव के थोड़े लोग गांव के आखिर में और थोड़े लोग गांव के बीच में पहरा देना। मैं उधर उसे देखते ही एक शंख को बजाऊंगा, आप इधर थोड़ा सब्र से देखो, वो किधर से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, ये पूरा हमें जानना है। उसके बाद कोई मांत्रिक को बुला के कुछ भी कर सकते हैं क्या। सब लोग थोड़ा आराम से रहो, कोई भी परिस्थिति में रात में दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलिए, ठीक है। आज और कल थोड़ा ध्यान से रहो, उसके बाद हम इसका कोई हल निकालेंगे। ऐसे ठाकुर उनसे बताया।